कार्य प्रगति पर हैं। शेष कार्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कूड़े के निष्पादन हेतु 36 स्थानों FTTS निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। बरसाती जल निकास हेतु मध्य क्षेत्र में कुछ कार्य इसी वित्तीय वर्ष में किए जाएंगे, जैसे तैमूर नगर नाले के सुदृढ़ीकरण का कार्य लगभग 3.38 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। राजस्थानी पहाड़ी डी ब्लॉक संगम विहार से शूटिंग रोड होते हुए मारौली बदरपुर रोड के आउटफॉल ड्रेन का निर्माण कार्य 13.90 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। सराय काले खां और रोहिणी सेक्टर 26 में 14 गृह के सुधार का कार्य प्रगति पर है और इसे इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन दिल्ली नगर निगम ने सौर ऊर्जा के तहत अभी तक 576 निगम भवनों पर 13.25 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। LED व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक डॉट स्पॉट्स पर 23,341 नई LED लाइट्स लगाई जा चुकी हैं तथा बजट की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकता अनुसार LED लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा। भारत सरकार की अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत नजफगढ़ क्षेत्र में 8 जलाशयों के विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है। जन निकासी व्यवस्था के लिए कार्य योजना भैरव मार्ग प्रगति मैदान पर नाला नंबर 14 के किनारे पत्थर लगाने और नाले का सौंदर्यीकरण का कार्य एवं नाले की सफाई का कार्य पूरा किया जा चुका है, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस नाले की लंबाई करीब 4 किलोमीटर है। शेष बचे हुए कार्य के लिए भी प्रारूप तैयार कर लिया गया है। DGA ने दिल्ली नगर निगम को द्वारिका की 23 पॉकेट एवं सड़कों को हस्तांतरित किया है, जिसके लिए दिल्ली नगर निगम को 35 करोड़ रुपए सुधार हेतु प्राप्त हुए हैं एवं इस राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में सड़क, नाली तथा प्रकाश व्यवस्था के सुधारीकरण हेतु किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत नंगली सकरावती एवं गोला डेयरी में 200 TPD के प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनकी अनुमानित राशि 25 करोड़ रुपए प्रति प्लांट है। इससे कचरे के नजफगढ़ जाने से मुक्ति मिलेगी, नजफगढ़ नाले में जाने से मुक्ति मिलेगी एवं डेयरी वालों को आय भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त इन प्लांटों से गैस व खाद का उत्पादन होगा, जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बहुस्तरीय कार्य का निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की हौज खास प्लाट में 136 कार्य क्षमता की तथा सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में 246 कार्य क्षमता की स्वचालित पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। अरविंदो मार्ग पर यातायात की सुविधा के लिए अड़चीनी गांव में 26 कारों, अमर कॉलोनी लाजपत नगर में 81 कारों तथा निजामुद्दीन बस्ती के निकट 86 कारों, गांधी मैदान चांदनी चौक 2338 तथा कुतुब रोड में 174, निगम रोड घाट में 96 कारों की पार्किंगों को जनता के उपयोग के लिए खोल दिया गया है। पंजाबी बाग शमशान घाट पर 225 कारों एवं जीके मार्केट में 399 कारों तथा बाग दीवार फतेहपुरी मार्केट में 196 कारों की पार्किंग का निर्माण कार्य जारी है। सांसद स्थानीय विकास निधि NTLAD के तहत लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 27 कार्यों के लिए अनुमोदन प्राप्त हुए हैं, इन पर कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग निर्माण कचरा प्रबंधन दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 6000 टन कचरा पैदा होता है। इसके लिए कुल 5000 टन क्षमता के संयंत्र बकरवाला, रानीखेड़ा, शास्त्री पार्क एवं गुराड़ी में स्थापित किए गए हैं। एक और संयंत्र तयखंड में लगाया जा रहा है। इससे नगर निगम अपने क्षेत्राधिकार से निकलने वाले CND वेस्ट का पूर्ण निष्पादन करने में सक्षम हो जाएगा। आने वाले वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरू होने की योजना है। विकेंद्रीकृत कंपोस्टिंग एवं कचरा निस्तारण 200 मीट्रिक टन गोबर वनस्पति कचरा प्रतिदिन संसाधित करने के लिए बायोमिथेनाइजेशन संयंत्रों की स्थापना का कार्य चल रहा है, जिसे मार्च 2025 तक पूरा करने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त निगम 750 मीट्रिक टन वनस्पति कचरा प्रतिदिन संसाधित करने के लिए 3 बायो सीएनजी सीबीजी संयंत्र ओखला, घोघा डेयरी एवं गाजीपुर में लगाने की योजना पर भी कार्य कर रहा है। इनमें से पहले 2 संयंत्रों को जून 2025 तक तथा तीसरे संयंत्र को दिसंबर 2026 तक स्थापित करने की योजना है। इन संयंत्रों की स्थापना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के आधार पर की जा रही है। निगम ने लगभग 211 छोटे पिट कंपोस्ट भी लगाए हैं, जिनकी क्षमता लगभग 543 टीपीडी गीले कूड़े का निस्तारण करने की है। ओखला, गाजीपुर तथा भलसवा लैंडफिल साइट में सुधारात्मक उपाय। निगम ने दूसरे चरण में भी लैंडफिल साइट पर लेगेसी वेस्ट के पृथक्कीकरण के लिए 80 लाख मीट्रिक टन के 3 ठेके दिए हैं। कार्य प्रगति पर है। इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट की स्थापना। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निगम को 43.348 एकड़ भूमि दी है, जिसमें से 32.346 एकड़ भूमि पर इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट की स्थापना मार्च 2024 में की जा चुकी है। इस स्थान पर तहखंड, ओखला एवं अन्य बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख का निस्तारण किया जा रहा है। वेस्ट एनर्जी प्लांट का निर्माण। दिल्ली नगर निगम ने 4 वेस्ट एनर्जी प्लांट ओखला, नरेला, बवाना, तहखंड, गाजीपुर में स्थापित किए हैं, जिनके द्वारा 6550 सीपीडी कचरे को संसाधित करके बिजली बनाई जा रही है। इसके अलावा नरेला, बवाना में 3600 सीपीडी क्षमता के वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाने का कार्य शुरू करने का भी प्रस्ताव है तथा 3000 टीपीडी क्षमता का वेस्ट एनर्जी प्लांट गाजीपुर में लगाने की योजना है। इन दोनों प्लांट के दिसंबर 2027 और 2028 में चालू होने की उम्मीद है। इन संयंत्रों के स्थापित होने के पश्चात लैंडफिल साइटों पर कूड़ा जाना लगभग समाप्त हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे का निपटान। निगम द्वारा प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए द्वारिका में 50 सीपीडी क्षमता के एमआरएफ संयंत्र लगाने की योजना है। मई 2023 तक निगम द्वारा 4553 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया है। दिल्ली नगर निगम ने 300 वाट ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं तथा 262 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की योजना है। दिल्ली नगर निगम ने 105 अवैध कचरा स्थलों को समाप्त करके उन्हें स्वच्छ स्थलों के तौर पर परिवर्तित किया है। दिल्ली नगर निगम ने 30 अतिरिक्त शौचालय बनाने का कार्य प्रगति पर है। डीप क्लीनिंग। करीब 38,500 वाट मीट्रिक टन कचरा सड़क किनारे से हटाया गया है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। दिल्ली नगर निगम द्वारा नागरिकों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सितंबर 2024 से अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पखवाड़े में विभिन्न गतिविधियों में लगभग 5000 नागरिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारे एक पेड़ मां के नाम के तहत लगभग 27,000 पेड़ लगाए गए। माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा मध्य क्षेत्र के अमर कॉलोनी इलाके में श्रमदान में भाग लिया गया। रोहिणी क्षेत्र में फ्लॉग रन का आयोजन किया गया। लगभग 500 निगम भवनों की सघन सफाई की गई। 106 सार्वजनिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1,65,000 लोगों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं के माध्यम से जनसाधारण को स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के तहत लगभग 42,000 सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच की गई और उनको सुरक्षा किट उपलब्ध कराई गई। इस पखवाड़े में 66 खेल प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सफाई एवं डिसल्टिंग के उद्देश्य से मशीनों की खरीद। दिल्ली नगर निगम द्वारा नालों की सफाई एवं डिसल्टिंग के उद्देश्य से 4 सुपर शटल यूनिट खरीदी जा रही हैं। मैकेनिकल रोड सिल्टिंग मशीनों की खरीद। दिल्ली नगर निगम सफाई को सुदृढ़ करने के लिए 4.5 CUM 10 कंटेनर क्षमता वाली 14 ट्रक माउंटेड मैकेनिकल रोड सिल्टिंग खरीदने जा रहा है। इसके अलावा निगम ने अपने 12 क्षेत्रों के लिए लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल CNG ढंग से संचालित
6 ट्री ट्रिमर मशीनें भी खरीदी हैं। इन मशीनों में टेलीस्कोपिक ड्रोन तंत्र जैसी सुविधा है, जिससे आसानी से पेड़ों की छटाई और आकार दिया जा सकता है। स्वच्छता दस्ता दिल्ली नगर निगम द्वारा 12 स्वच्छता दस्ता वाहन खरीदने का आदेश जारी कर दिया गया है। स्वच्छता दस्ता वाहन का उद्देश्य निम्न है: साफ सफाई और स्वच्छता के स्तर का आकलन करने के लिए सार्वजनिक स्थानों का समय समय पर औचक निरीक्षण करना, स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाना, कंसेशनर के कचरा संग्रहण वाहनों की निगरानी करके कचरे का उचित संग्रहण और निपटान की निगरानी करना, निवासियों और व्यवसायों को उचित अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम संचालित करना। शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1531 निगम प्राथमिक विद्यालय, 43 अनुदान सहायक प्राप्त विद्यालय एवं 809 मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 7.12 लाख बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। छात्रों को नगम विद्यालयों में शिक्षा एवं अन्य सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। विभाग की अन्य उपलब्धताएं निम्नलिखित हैं: बच्चों के बैठने के लिए 12,234 डेस्क सेंट्रल तिहाड़ जेल दिल्ली से खरीदकर निगम विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामूहिक विभाजन दुर्घटना बीमा योजना का नवीनीकरण किया गया है। 100 रुपये प्रति छात्र की दर से धनराशि सभी विद्यालयों को बाल निधि के रूप में आवंटित की गई है। खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा ग्रास रूट फुटबॉल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खेल प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर क्षेत्र में स्थापित किया गया था, जो अब अन्य 6 क्षेत्रों पश्चिमी नरेला, केशवपुरम, सिविल लाइन, सहादरा, उत्तरी एवं रोहिणी में शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए प्रत्येक क्लस्टर में 2 कोच और 2 सहायक कोच नियुक्त किए गए हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए गत वर्ष पैरा स्टेट खेलों का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था, जिसमें निगम के सभी 12 क्षेत्रों के 153 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया था तथा 104 मेडल अर्जित किए थे। गत वर्ष 2023 और 24 में स्टेडियम एवं खेलों के मैदान को विकसित करने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जो इस वर्ष 2024-25 में भी जारी है। सत्र 2023-24 में 210 दैनिक वेतन सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है। नगर निगम की कर्मचारी कल्याण योजना के तहत 14 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को